वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको आईकॉम पार्ट 1 प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का लेक्चर दूंगी। ठीक है, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 2 जो है वो हमने मोस्टली पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम ना पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, मैंने आपको पहले इंडस्ट्री पढ़ा दिया था। ठीक है, इंडस्ट्री जो था हमने वो कर लिया था, बिज़नेस का मतलब इंडस्ट्री पढ़ा था। कॉमर्स के हमने पढ़ा था, फंक्शन ऑफ कॉमर्स हमने पढ़नी है। और फिर अब हमारी बारी है पढ़ने की ट्रेड पढ़ने की। ठीक है, मैंने आपको स्कोप ऑफ कॉमर्स भी बता दिया था और अब हम पढ़ते हैं ट्रेड। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेड होता क्या है। सबसे पहले आप ट्रेड की डेफिनेशन देखिए। ठीक है, तो लिटरली मीनिंग ऑफ ट्रेड इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब कि चीज़ों की या कमोडिटीज़ की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी ख़रीदो फ़रोख्त या एक्सचेंज करना। एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम कौन सा होता है? बार्टर सिस्टम वो वाला होता है लाइक एक चीज़, अपनी चीज़ दो, बदले में एक दूसरी चीज़ ले लो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये बुक है, मैं ये बुक दे के शॉपकीपर को या किसी भी बंदे को जिसके पास अकाउंटिंग की, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की बुक मुझे चाहिए। ठीक है, मेरे पास कॉमर्स की बुक है, मैं एक बंदे के पास जाऊंगी, उसके पास अगर अकाउंटिंग की बुक है तो मैं अपनी कॉमर्स की बुक उसको दे दूंगी और उससे अकाउंटिंग की बुक मैं ले लूँगी। ठीक है, तो ये होता है बार्टर सिस्टम। तो ये सारा बार्टर सिस्टम में आ जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रेड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अब आगे लिखा हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स आइदर थ्रू बार्टर सिस्टम एंड थ्रू एनी मीडियम सच एज मनी। पैसों के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने आपको बार्टर सिस्टम का पहले बता दिया। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल द सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज़, सारी चीज़ों की खरीदो फरोख्त जो है, बाइंग और सेलिंग सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, विद इन अ कंट्री और अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क में रहकर भी या फ़ॉरेन लाइक फ़ॉरेन उसमें भी। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। कोई और कंट्री भी आप लाइक अगर आपने पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से अमेरिका या चाइना, कहीं भी अगर आपने कोई भी चीज़ ट्रेड करना है। ठीक है, आप कोई मतलब अपनी कोई चीज़ खरीदो फ़रोख्त करनी है या बार्टर सिस्टम के थ्रू या एज थ्रू मनी, तो आप वो मंगवा सकते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन नया, ठीक है, वो आजकल जो एप्लीकेशन है वो अमेज़ॉन की पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो अगर आप वो उसके ऊपर, लेकिन जो मनी है वो डॉलर्स में शो होते हैं, वो ये शो करता है कि ये जो है ये अमेरिका की, ठीक है, वेबसाइट है अमेज़ॉन, और यहाँ पे जो है चीज़ें जो हैं बाइंग और सेलिंग होती हैं, सॉरी चीज़ें सेल होती हैं और बाइंग भी होती हैं। यस, तो ये किसके थ्रू होती है? अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये जो है बाउंड्रीज़ के बाहर होती हैं, लाइक कंट्री विद इन अ कंट्री ये नहीं होती, तो ये हमें बाहर से, बाहर की ये एप्लीकेशन है, तो ये बेसिक ट्रेड में आ जाती है। ठीक है, विद इन अ कंट्री और आउट ऑफ दिस कंट्री। फिर नेक्स्ट जो अब हमारे पास आता है वो है ट्रेड की डेफिनेशन। सबसे पहले आप पढ़ना। ठीक है, ट्रेड की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन यहाँ मेंशन हुई हुई है, ट्रेड इज़ द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर मनी और अदर गुड्स। ठीक है, ट्रेड जो है बाइंग और सेलिंग है, मतलब चीज़ों की खरीदो फरोख्त है। ठीक है, एक गुड्स के ज़रिए पहले पैसे भी ले सकते हैं और पैसों के बगैर, यानी बार्टर सिस्टम के थ्रू भी। ठीक है, तो अब ट्रेड्स की यहाँ पे ना, ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कंपोनेंट्स। ट्रेड के ना 2 कंपोनेंट्स आते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था, ट्रेड के जो 2 टाइप्स हैं, फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड। ठीक है, तो होम ट्रेड है और फॉरेन ट्रेड है। अब फॉरेन ट्रेड के डिफरेंट टाइप्स हैं, होम ट्रेड के डिफरेंट टाइप्स हैं। होम ट्रेड की यहाँ पे होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आ जाती है। फॉरेन ट्रेड की कौन से आ जाएंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ठीक है, इंटरपोर्ट कौन सा था? जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आती हैं। इंपोर्ट वो होती है जिसमें ऑनली इंपोर्ट आती हैं, लाइक चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। ठीक है, हम लोग बाय कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट आती है जो हम चीज़ें बेच रहे होते हैं, मतलब दे रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। ये ट्रेड होती है, और इसमें इंटरप्रेट में हम लोग बाइंग एंड सेलिंग दोनों आ जाते हैं। ठीक है, होलसेल ट्रेड होती है और रिटेल ट्रेड होती है। अब मैंने आपको फ्लो चार्ट के ऊपर ही समझा दिया, तो मैं आपको ना डीपली फिर ऐसे नहीं समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये आप पढ़ सकते हैं, तो ठीक है, आपको पता लग जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ठीक है, होलसेल का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में, लाइक ट्रक अगर आप कोई चीज़ की मंगवाएं ना, या तो पूरी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप मंगवाएं कोई चीज़, तो वो होलसेल ट्रेड में आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपने उनको, ठीक है, और वो किस मकसद के लिए आप मंगवाते हैं, वो शॉपकीपर, जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, उनको बेचने के लिए। ठीक है, आप वो क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटीज़ में मंगवाते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये जो है होलसेल ट्रेड को कहते हैं। रिटेल क्या होता है? रिटेल ट्रेड मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में चीज़ें बेचना। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर को, लाइक शॉपकीपर जो होते हैं वो अपने दुकानदार जो होते हैं वो चीज़ें खरीद फ़रोख्त करते हैं, जो कंज्यूमर आते हैं। ठीक है, या कस्टमर आते हैं उनको। लाइक मैं अब
करियाने के स्टोर पे गई हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ से मैंने शैम्पू लिया है और एक दो चीज़ें और ली है, तो ये मेरी रिटेल ट्रेड में आ जाएगी, ठीक है। रोज़ाना की खरीदो फरोख्त है मेरी। और अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शैम्पू लूँ, फॉर एग्जांपल आगे सेल करने के पर्पज़ के लिए, ठीक है, लाइक मैं शैम्पू के ना कोई 10 to 15 कॉटन अगर मंगवा लूँ, ठीक है, कि मैं शैम्पू के 10 to 15 कॉटन मंगवाने और मैंने जाके यही कॉटन जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं ये कॉटन जाके शैम्पू के आगे जाके ना सेल कर दूँगी। तो ये जो मैं आगे जाके सेल करूँगी ना, ये होल सेल ट्रेड में आ जाएगा, ठीक है। फिर फ़ॉरेन ट्रेड होती है। फ़ॉरेन ट्रेड होती है मतलब कि विद बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर नहीं होती, जो कंट्री के बाउंड्रीज़ के बाहर होती है, लाइक कोई भी अब्रॉड कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ जो होती है ना, वहाँ पे जो ट्रेड होती है, जब वहाँ से जो सामान आता है ना, तो वो होते हैं, लाइक देखिए आप देखा होगा आपने, कोई भी आप प्रोडक्ट लें तो उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना, ठीक है। तो वो जो मेड इन चाइना होता है ना, तो वो होते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है। वो फॉरेन ट्रेड में आपके पास आ जाता है मेड इन चाइना। तो अगर कोई चीज़ हो जिसके ऊपर लिखा हुआ हो मेड इन, अगर पाकिस्तान में और उसके ऊपर लिखा हुआ हो मेड इन पाकिस्तान, तो वो आपके पास होम ट्रेड में आ जाएगा। और कोई आपके पास पाकिस्तान में रहकर आपके पास कोई चीज़ और उसके ऊपर लिखा हो मेड इन चाइना या मेड इन अमेरिका या टर्की कोरिया कुछ भी लिखा हुआ हो, तो वो आपके पास फ़ॉरेन ट्रेड में आ जाएगा, क्योंकि वो आइटम जो है वो बाहर से आई हुई होती है। ऑल राइट जी, तो ये मैंने आपको ट्रेड की टाइप्स बता दी, ठीक है। अब आती है ऑक्सिलरीज़ या एड्स टू ट्रेड, ठीक है। ऑक्सिलरीज़ यहाँ पे जो है वो उसकी टाइप्स थी हमारे पास। कॉमर्स की जो है वो दूसरी टाइप है, एक होती है ट्रेड जो हमने पढ़ ली है सारी, दूसरी होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है, जो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अच्छा, ऑक्सिलरीज में क्या आती है, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें आ जाएगा इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ अटेनिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्स आर टू प्रोवाइड सीरीज ऑफ सर्विसेज और एक्टिविटीज़ विच कैन फैसिलिटेट टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स अंटिल दे आर रीच इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट एंड प्रॉपर कंज्यूमर। देखिए ऑक्सिलरीज डिफरेंट टाइप की ऑक्सिलरीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऑक्सिलरीज होती हैं, बैंकिंग आ जाएगी, लाइक अगर आप कोई भी चीज़ आपने खरीदो फरोख्त करनी है बैंक के थ्रू, ठीक है, आपने बैंक में चीज़ें जमा कराई हैं, पैसे निकलवा लिए हैं, मतलब बैंक काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। तो जो है ये मतलब बैंक जो है वो एक चीज़ को ख़रीद और फरोख्त दोनों के पर्पज़ के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो एक इसमें बैंकिंग आ जाएगी, देखें पढ़ें आप। There is usually a time gap between production, purchase और sale of good. During this period, businessmen need funds to carry on their business. ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया है बैंक जो है हर पर्पज़ के लिए काम आता है, ठीक है। तो बैंक इन्होंने यहाँ पे लोन के पर्पज़ के लिए काम दिया है, ठीक है, ताकि वो अपनी चीज़ों को खरीदो फरोख्त कर सकें। खरीदो फरोख्त कैसे करेंगे, चीज़ें जब लाएंगे ही नहीं तो वो खरीदो फरोख्त कैसे होंगे, और जब चीज़ें लाएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, वो जो पैसे होंगे वो बैंक से लोन के ज़रिए मिलेंगे। ऑल राइट, ये होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड जो है ना, बेसिक ट्रेड, ठीक है, उसके लिए ज़रिए, मतलब वो ट्रेड के ज़रिए बेसिक कहाँ से ट्रेड कहाँ से आपकी ट्रेड हो सकती है, ठीक है। लाइक आपके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं, आपके पास चीज़ों के रेफरेंस कहाँ से आ सकते हैं, आपके पास मतलब चीज़ों से रिलेटेड सब कुछ इसमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाएगा। बैंकिंग पढ़ लिया हमने। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने देखें चीज़ें जो हैं, गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, आपने एक जगह से दूसरी जगह वो करनी है, ठीक है, ट्रांसफ़र करनी है। उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, ठीक है, चीज़ें डिलीवर करने के लिए। तो वो जो चीज़ें डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट आ जाती हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट आ जाती हैं, तब इसमें देखिए आ जाता है सच इज़ रेलवेज़, रोडवेज़, एयरवेज़, मतलब रेलवेज़ यानी कि ट्रेन्स, रोडवे यानी कि कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा, ठीक है, और एयरवे यानी कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा, एंड शिपिंग मीन्स पानी के थ्रू, ठीक है, बोट, शिप्स वगैरह। हैव वाइडेंड ऑफ स्कोप ऑफ ट्रेड बाय इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। ऑल राइट, फिर आता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक अगर आपने कोई चीज़ पसंद की है, ठीक है, और आप उसको लार्ज क्वांटिटी में मंगवाना चाहते हैं या स्मॉल क्वांटिटी में मंगवाना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ पहले रिव्यू लेंगे, ठीक है, आप पूछेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे बायर से, के सेलर से या बायर से, आप जो भी चीज़, ठीक है, वो कर रहे हैं, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, पूछेंगे भाई ये, अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर सैंडल मंगवानी है, ठीक है, आप सैंडल मंगवाएंगे तो आप पूछेंगे कि ये सैंडल डिफरेंट कलर्स में है, इसका साइज़ क्या है, ये हमें कब तक मिल जाएगी, ठीक है। अब काफ़ी चीज़ें हैं जो आप पूछेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब वो आती हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए, ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको वो कुछ ज़रिए चाहिए होते हैं वो दरियाफ्त करने के लिए, ठीक है। अब वो ज़रिए कौन कौन से होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न और जनरल कम्युनिकेशन सर्विसेज, बट टेलीफोन, फैक्स, ईमेल एंड आर इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए रेडियो के थ्रू भी आपको, ठीक है, एक चीज़ के बारे में पता लगता है, लाइक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट
अगर आपने कोई चीज़ नई चीज़ आई है, ठीक है, मार्केट में, और आपने वो चाहिए आपको, और आप चाहते हैं कि मैं वो चीज़ के बारे में मतलब नॉलेज गेन करूँ कि वो चीज़ का रिव्यू कैसा है, तो आप रेडियो ऑन कर लें, टेलीविज़न ऑन कर लें, सोशल मीडिया ऑन कर लें, तो आपको उस चीज़ का रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है, उसका एडवर्टाइज हो रही होगी। लेकिन फ़ोन, टेलीफोन जो है, ईमेल, इंटरनेट जो है, ये मेन चीज़ है। क्यों? ताकि हम बायर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें, ठीक है, बायर से या सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। ऑल राइट, तो ये हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। इंश्योरेंस, अगर आपकी कोई चीज़, ठीक है, ऐसी है जो रिस्क है, जिसको ख़तरा हो, लाइक कोई भी ऐसी कोई आइटम्स आ रहे हैं, कोई बहुत, ठीक है, ऐसे आइटम्स आ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो वो आ रहे हैं ट्रेड के थ्रू, जिसमें ख़तरा हो, रिस्क हो कि वो ख़राब हो जाएंगे या गिर जाएंगे या चोरी हो जाएंगे, तो आप उन आइटम्स की इंश्योरेंस करवा लें पहले से, ठीक है जी। तो ये होती हैं द वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस, एग्जांपल फायर इंश्योरेंस, वेरिएंट इंश्योरेंस, ठीक है, वर्कमैन्स इंश्योरेंस। इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप की होती हैं, लाइक फायर इंश्योरेंस, अगर आपकी कोई चीज़ को आग लग गई हो, ठीक है, तो वो आपने फायर इंश्योरेंस में, आप फायर इंश्योरेंस अगर आपने करवाई हुई होगी, तो वो आग लगेगी ना, तो वो आपको वही चीज़ जो है वो या तो उसकी पेमेंट मिल जाएगी या तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी। ऑल राइट, तो ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, उसकी इंश्योरेंस आप करवा लें, ताकि आपका जो नुकसान हो ना अगर, तो वो पूरा हो जाए। फिर आती है पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में वही चीज़ आती है जो मैंने आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बताई है, ठीक है, मैंने आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजिंग का भी बता दिया कि कौन कौन सी आती है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें आता है वेयर हाउसिंग। Nowadays, goods are produced in anticipation of demand. Is therefore necessary to store the goods until they are sold. Warehousing बताऊँ क्या होता है? ये कारखाने नहीं होते, सॉरी कारखाने होते हैं जो जहाँ पे चीज़ें आप सब स्टोर कर देते हैं, ठीक है, जहाँ लाइक बहुत ज़्यादा आइटम्स हों और मौसम अगर सीज़न चला गया हो, तो अब वहाँ पे वो एक जगह बनी हुई होती है, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी जगह चीज़ें स्टोर कर रखते हैं, तो वो वेयर हाउसिंग जो है वो इसके काम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसका सीज़न चला गया हो, लाइक सर्दियों के कपड़े हो, ठीक है, आपने वो लार्ज क्वांटिटी में आपके पास पड़े हुए हैं और उसका सीज़न चला गया है बिल्कुल, तो अब ज़ाहिर है वो आपने स्टॉक अपना कहीं ना कहीं तो रखना, ताकि आप विंटर्स के जो हैं वो कपड़े जो हैं वो लेकर आ सकें, ठीक है। तो वो समर्स के जो कपड़े होंगे ना, फिर आप जो जिसका सीज़न नहीं होगा, तो वो आप जो है वेयर हाउस जो एक होगा बना, वो वहाँ पर जाके रख देंगे, ठीक है। तो वो वेयर हाउसिंग जो है वो ट्रेड में बहुत काम आता है। फिर आपको आता है मिडल मैन। मिडल मैन का मतलब होता है बीच का बंदा, ठीक है, जो एक तरह का ब्रिज होता है, किसमें प्रोड्यूसर में और मतलब सेलर में और बायर में, ठीक है, कंज्यूमर जो होता है उसके अंदर, वो ये मिडल मैन होते हैं। मिडल मैन जो होता है वो एक ट्रेडर भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, या एक ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, या तो वो सेलमैन भी हो सकते हैं, ठीक है। मिडल मैन बेसिकली जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हो, जो चीज़ दे रहा हो आपको, ठीक है, यानी कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो हो गए, सेल्समैन हो गए, कोई भी बंदा, ठीक है, वो मिडल मैन में आ जाएगा। पैकिंग मीन्स पुटिंग गुड्स इन रैपर, ठीक है, कंटेनर्स। एग्जाम्पल, पैकिंग हेल्प टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग, इट मेक्स द गुड अट्रैक्टिव, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पैकिंग देखिए, मतलब से आपको समझ में आ गया है, चीज़ें जब हमारे पास आती हैं, ठीक है, दराज, फॉर एग्जांपल दराज से अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करें, तो आपको वो प्रॉपर एक पैकिंग में आती है, ठीक है। तो उस पैकिंग के लिए भी डिफरेंट बंदों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो आपको सामान पैक होके प्रॉपर तरीके से मिले, तो पैकिंग में वो चीज़ आ जाती है। ये देखिए सारी जो आइटम्स हैं ना, ये सारे कुछ ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में या एड्स टू ट्रेड में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है ट्रेड का पूरा लेक्चर ख़त्म, कॉमर्स का पूरा लेक्चर ख़त्म होता है। स्कोप ऑफ कॉमर्स में बेसिक ट्रेड आता है, ठीक है। कॉमर्स की दो टाइप्स थी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, फिर ट्रेड की दो टाइप्स थी, फॉरेन ट्रेड, होम ट्रेड। फिर फॉरेन ट्रेड की 3 टाइप्स थी, फिर होम ट्रेड की 2 टाइप्स थी, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की डिफरेंट टाइप्स थी। तो ये मैंने आपको सारी समझा दी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने पढ़ना है मस्ट। फिर आता है इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ कॉमर्स, ठीक है। कितना चैप्टर है क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। डिफरेंट बिटवीन कॉमर्स एंड बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड, डिफरेंट बिटवीन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिफरेंट बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग लिखवाया हुआ भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने हर हाल में याद करना है, ठीक है। कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको खाली इसके एडवांटेजेस पढ़ाऊँगी, ठीक है, कॉमर्स के एडवांटेजेस पढ़ाऊँगी ना, तो आपको फिर ये नेक्स्ट वीक प्रॉपर याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना इंपॉर्टेंस भी साथ ही पढ़ा देती हूँ, इसी लेक्चर में पढ़ा देती हूँ, नहीं या फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।